सभी का एक बार फिर से आपके इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जो रीड से संबंधित यूनिट 2 है एसएसटी सब्जेक्ट की, उसका पार्ट नंबर 2 प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले पार्ट में हमने 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम 26 से क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। सभी क्वेश्चनों के जो आंसर हैं वो विश्लेषणात्मक रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही लाभदायक है। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 26। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल नहीं था। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो नवरत्न थे, मतलब जो 9 महाकवि थे उनके दरबार में, उनमें से कौन सा शामिल नहीं था? अमरदेव, शपनक, वराहमिहिर, धनवंतरी। तो इनमें से जो शामिल नहीं था वो था अमरदेव। अमरदेव नहीं था ये, बल्कि अमर सिंह जो था वो इनका प्रमुख नवरत्न था। नवरत्न में 9 महाकवि शामिल हैं, जिसमें 4 तो ये हो गए और बाकी के 5 हम व्याख्या में देख लेते हैं। दरबार में नवरत्न थे, अमरदेव की जगह अमर सिंह होगा। कालिदास, धनवंतरी, शपनक, शंकु, वेताल भट्ट, गटकरपर, वराहमिहिर, वररुचि, ये 9 दरबारी थे, नवरत्न थे। निम्नलिखित में से सही कथन नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको गलत कथन ढूंढना है। पहला ऑप्शन है सारनाथ स्तंभ पर बैल, घोड़ा, हाथी और शेर की आकृतियां अंकित है। 2 नंबर ऑप्शन में पाटलिपुत्र के समीप दीदारगंज की संवरधरिणी स्त्री की मूर्ति प्रसिद्ध है। ऑप्शन 3 में है देवगढ़ के दशावतार मंदिर में शिव की मूर्ति है। ऑप्शन 4 है सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह की मूर्ति राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में प्रसिद्ध है। तो इसमें से जो गलत कथन है वो है ऑप्शन 3। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है ये उत्तर प्रदेश के झांसी में निर्मित है। ये शिव मंदिर ना होकर विष्णु मंदिर है। तो यहाँ विष्णु की जो मूर्ति है वो यहाँ अंकित है। सत्यमेव जयते जो शब्द है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। सुल्तानगंज में 7.5 फुट ऊंची तांबे की बुद्ध प्रतिमा मिली है, जिसकी ऊंचाई है 7.5 फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। शैलेंद्र शासकों द्वारा निर्मित बोरोबदूर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इस बोरोबदूर मंदिर का निर्माण शैलेंद्र शासकों ने करवाया था। मगर यह शैलेंद्र शासकों ने ये कहाँ पर बनवाया था? कंबोज, जावा, बर्मा, श्रीलंका। तो ये मंदिर निर्मित है जावा में। ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। इसमें बुद्ध व मेघदूत की बोधिसत्व की मूर्तियां स्थित हैं। कंबोज के मंदिरों में शिव व विष्णु के चित्र अधिक मिलते हैं। बर्मा का जो पेगन आनंद का मंदिर है वो बहुत प्रसिद्ध है। श्रीलंका में अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन। सम्राट हर्ष के काल में भूमिकर को क्या कहा जाता था? सम्राट हर्ष के काल में जो कर लिए जाते थे उसमें भूमिकर भी एक प्रकार का कर था। इस भूमिकर को क्या कहा जाता था? भाग, बलि, हिरण्य या फिर मोक्ष परिषद। तो इस भूमिकर को कहा जाता था भाग। ऑप्शन 1 इसका राइट हो जाएगा। बलि जो था वो एक प्रकार का अतिरिक्त कर माना जाता था। हिरण्य जो था वो एक नकद कर था। और जो मोक्ष परिषद ऑप्शन 4 है ये एक प्रकार की प्रयाग सभा थी। इंडिका जो मेगस्थनीज के द्वारा रचित है, इसमें पाटलिपुत्र का नाम पोलिब्रो था तथा सम्राट की जो अंगरक्षक होती थी वो महिलाएं होती थी।
ये इसमें वर्णित है। दीपवंश बौद्ध ग्रंथ में, जो एक प्रकार का बौद्ध ग्रंथ है, उसमें वर्णन मिलता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर सम्राट का पद प्राप्त किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कौशाम्बी स्तंभ लेख या रानी कारुआ के लेख पर बीरबल व जहांगीर का लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 30 है अशोक के समय मगध के प्रांत उत्तरापथ की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, तोसली, तक्षशिला, उज्जैनी। तो ये बताना है अशोक के समय मगध के प्रांत उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। और जो पाटलिपुत्र थी ये पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी। तोसली जो थी ये कलिंग की राजधानी थी। उज्जैनी जो थी ये अवंती राष्ट्र की राजधानी थी। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो ये तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो किसके काल में किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, बृहद्रथ। तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी 251 ईसा पूर्व को। तो 251 ईसा पूर्व में शासक था अशोक मौर्य। इसके समय में ये तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो मोगलीपुत्र तीस ने की थी और इसका जो उद्देश्य था वो था बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी मतभेद हैं उनको दूर करना। चंद्रगुप्त के लिए मुद्रा राक्षस जिसके रचयिता है विशाख दत्त, उसमें तुच्छ हीन शब्द का प्रयोग चंद्रगुप्त के लिए किया गया है। बिंदुसार ने सीरिया शासक एंटियोकस प्रथम से मंजीर, मदिरा व दार्शनिक की मांग की थी। और जो चौथा ऑप्शन वृहद्रथ है वो अंतिम मौर्य शासक का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, उसने इस वृहद्रथ की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन। भारत में सती प्रथा की जानकारी का जो प्राचीनतम लेख मिलता है वो कौन सा है? साबवीर सेन का उदयगिरी शिव गुहा लेख, वत्स भट्टी का मंदसौर प्रशस्ति लेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ लेख, भानुगुप्त का एरण्य लेख। तो सती प्रथा की जानकारी का जो प्राचीनतम स्रोत है वो मिलता है भानुगुप्त एरण्य के लेख में। ऑप्शन 4 इसका राइट है। ये जो भानुगुप्त था ये अंतिम गुप्त शासक था। साबवीर सेन का जो उदयगिरी शिव गुहा लेख है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का है। और जो वत्स भट्टी का मंदसौर प्रशस्ति लेख है ये कुमारगुप्त के समय का है। सर्वाधिक जो स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी वह निर्माण कला का जन्म हुआ था तो वो हुआ था गुप्त काल में। गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए और सबसे अधिक मंदिरों का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन। अशोक द्वारा धम्म महापात्र की नियुक्ति की गई थी। तो अशोक ने धम्म महापात्रों की नियुक्ति की थी। ये की थी राज्याभिषेक के 74वें वर्ष में। इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 272 ईसा पूर्व में। मगर इन्होंने गद्दी कब धारण की? 269 ईसा पूर्व में। दूसरे शिलालेख में धम्म महापात्र की नियुक्ति का वर्णन है या 5वें में है या 8वें में है या फिर 13वें शिलालेख में है। तो ये बताना है आपको। तो धम्म महापात्र की नियुक्ति अशोक के द्वारा की गई थी। ये 5वें शिलालेख में वर्णित है। और दूसरे शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है पड़ोसी राज्यों व चिकित्सा की जानकारी का। और जो 8वां शिलालेख है उसमें धर्म यात्राओं की जानकारी का वर्णन मिलता है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। उस युद्ध के बाद में अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था। नेक्स्ट है गुप्त काल से संबंधित पुराण कौन सा है? तो गुप्त काल से संबंधित पुराण आपको बताना है। वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण या फिर गरुड़ पुराण। तो गुप्त काल से संबंधित जो पुराण है वो वायु पुराण है।
विष्णु पुराण जो है ये मौर्य काल से संबंधित है, और जो मत्स्य पुराण है ये मौर्योत्तर काल, ये गुप्त काल के बाद का, मौर्योत्तर काल के बाद का मत्स्य पुराण है। मौर्यों का जो राजकोषीय वर्ष है वो आषाढ़ के महीने में, जो हिंदू महीना है आषाढ़, अंग्रेजी महीना जुलाई, उसमें शुरू होता था, और अपने यहाँ अप्रैल में राजकोषीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और इनका 1 जुलाई से 31 जून तक आषाढ़ से शुरू होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन। इसमें बताया गया है निम्नलिखित में से असंगत मेल नहीं है। असंगत मेल नहीं है मतलब 3 असंगत मेल हैं और 1 संगत मेल है, तो वो संगत मेल जो है वही आपको बताना है। एक साइड में पुस्तक दे रखी है, दूसरी साइड में उससे संबंधित रचयिता दे रखा है, तो आपको बताना है। शूद्रक द्वारा रचित पुस्तक मृच्छकटिकम है, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पुस्तक मेघदूत है, कमांदक द्वारा रचित पुस्तक देवीचंद्र गुप्तम है, भोज द्वारा रचित पुस्तक काव्य मीमांसा है। तो इसमें 3 गलत है और 1 सही है, तो सही वाला आपको ढूंढना है, वो है ऑप्शन 1। शूद्रक की पुस्तक का नाम मृच्छकटिकम है, विष्णु शर्मा की पुस्तक है पंचतंत्र, और मेघदूत के रचयिता कालिदास हैं। कमांदक की जो रचना है वो नीतिसार है। देवीचंद्र गुप्तम पुस्तक के रचयिता विशाख दत्त हैं। भोज की पुस्तक का नाम श्रृंगार प्रकाश है, और काव्य मीमांसा जो पुस्तक या ग्रंथ है उसके रचयिता राजशेखर हैं। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बताया गया है कि मौर्य काल से संबंधित जो सत्य कथन नहीं है वो आपको बताना है। यहाँ 4 कथन दिए गए हैं मौर्य काल से संबंधित, जो नहीं है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। अशोक के अधिकांश लेख जो थे वो प्राकृत, यूनानी भाषा व ब्राह्मी लिपि में रचित थे। सेल्यूकस का राजदूत कौटिल्य पाटलिपुत्र में कई वर्षों तक रहा था। ऑप्शन 4 है अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए महारक्षित को यवन प्रदेश तथा सोन उत्तरा को स्वर्ण भूमि या पेंगू भेजा था। तो इसमें जो गलत कथन है वो है ऑप्शन 3। सेल्यूकस का राजदूत कौटिल्य नहीं था, बल्कि कौन था? मेगस्थनीज था। कौटिल्य तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य को विष्णुगुप्त चाणक्य भी कहा जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। सोलंकी वंश का जो प्रथम शासक था वो था मूलराज प्रथम, और सोलंकी वंश का अंतिम शासक था कुमारपाल। मदुरई में जो मीनाक्षी मंदिर है उसका निर्माण नरेश तिरुमलाई नायक ने करवाया था। 37 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन आपको करना है। इसमें 3 कथन सही और 1 कथन गलत है। चंद्रगुप्त प्रथम ने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। राजनीतिक व सांस्कृतिक दृष्टि से समुद्रगुप्त का जो काल है वो उत्कर्ष का काल रहा है। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। गुप्त काल में राजकाज की जो भाषा रही है वो संस्कृत रही है। तो इसमें से जो गलत कथन है वो है ऑप्शन 1। इसमें क्या गलती है? चंद्रगुप्त प्रथम ने विक्रम संवत की शुरुआत नहीं की थी। विक्रम संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा की गई थी, यही कथन गलत है। चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज और देवगुप्त भी कहा जाता है। और अगर शक संवत की शुरुआत पूछें तो ये कनिष्क के समय की गई थी 78 ईस्वी में। मौर्य काल से संबंधित असत्य कथन कौन सा है वो आपको बताना है। यहाँ भी मौर्य काल से संबंधित 4 कथन हैं, जो गलत है वो आपको बताना है। पहला कथन है चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजयों का पता अहनानुरु व मोरनानुरु तमिल ग्रंथों से होता है। ऑप्शन नंबर 2 है दिव्यावदान के अनुसार
तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिनको दबाने के लिए बिंदुसार ने सुसीम व अशोक को भेजा था। अशोक ने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष बाद कश्मीर व खोतान को जीता था। अशोक ने श्रवण निग्रोध व उपगुप्त के प्रभाव से शैव धर्म की शिक्षा या शैव धर्म की दीक्षा ली थी। तो इसमें जो गलत कथन है वह ऑप्शन है 4। अशोक ने श्रवण निग्रोध व उपगुप्त के प्रभाव से शैव नहीं बल्कि बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, यही कथन असत्य है। तो इसमें हर लाइन में क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान से इसका अध्ययन करना है। पहले शिव उपासक माने जाते थे और बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। अशोक पहला मौर्य शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया था और वो अपनी प्रजा को अपनी संतान भी मानता था। 39 नंबर क्वेश्चन है, सम्राट अशोक से संबंधित जो कथन है उनमें से गलत कथन आपको ढूंढना है। यहाँ अशोक से संबंधित 4 कथन है। लघु शिलालेखों में स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा। प्रथम शिलालेख में यज्ञ के लिए पशुवध को निषेध घोषित किया। प्रादेशिकों, रज्जुकों व युक्तकों को धर्म प्रचार हेतु अनुसंधान भेजना अनुसंधान कहलाता था। दूसरे व 7वें अभिलेख में यवन नरेश आर्टियोकस द्वितीय का उल्लेख मिलता है। तो इसमें जो गलत कथन है वह ऑप्शन है 4। दूसरे व 7वें अभिलेख में जो वर्णन मिलता है वो मिलता है धम्म का, तो यही कथन गलत है। धम्म की परिभाषा इसमें दी गई है। फिर आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। बिंदुसार के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन कौन रहे हैं। पहले चाणक्य रहा था जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, बाद में उसके पुत्र बिंदुसार का भी प्रधानमंत्री बना। खल्लाटक और राधागुप्त ये 3 प्रधानमंत्री बिंदुसार के शासनकाल में रहे थे। अशोक अवंती और उज्जैन का राज्यपाल था, कब? शासक बनने से पूर्व। अशोक को अंतिम समय में कुणाल के पुत्र संप्रति ने कैद कर लिया था, तो इनके पोते द्वारा इनको कैद में डाल दिया गया। संप्रति व चंद्रगुप्त दोनों जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे और बाकी सभी मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी बने। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कौटिल्य तथा 7 जातियों का उल्लेख मेगस्थनीज ने किया है। तो यहाँ वर्ण व्यवस्था का उल्लेख तो कौटिल्य करते हैं और 7 जातियों का उल्लेख मेगस्थनीज करते हैं। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता किसे मिली थी? सबसे पहले सम्राट अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा था? टिफिन थेलर, डेरियस प्रथम जो ईरानी था, जेम्स प्रिंसेप, तिस ताम्रपर्णी। तो इसमें ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। जेम्स प्रिंसेप ने सम्राट अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था 1837 ईस्वी में और खोजा था टिफिन थेलर ने 1750 ईस्वी में। और अशोक को जो अभिलेख लिखने की प्रेरणा मिली थी वो मिली थी ईरानी शासक डेरियस प्रथम से। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन है, मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था से संबंधित सत्य कथन नहीं है। यहाँ प्रशासन व्यवस्था से संबंधित कथन दिए गए हैं, इसमें एक कथन गलत है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया गोप कहलाता था जो 10 गांवों का अधिपति होता था। सैनिक प्रबंधन का अधिकारी अंतपाल कहलाता था। अशोक के शिलालेखों में चोल, चेर, पांडे, केरल को स्वतंत्र राज्य माना गया है। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख पर 7 लेख एक साथ उत्कीर्ण किए गए हैं। तो इसमें ऑप्शन 1 भी सही कथन, ऑप्शन 2 भी सही कथन, ऑप्शन 3 भी सही कथन। जो गलत कथन है वो ऑप्शन 4। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख पर 7 लेख एक साथ उत्कीर्ण किए गए हैं। तो ये दिल्ली मेरठ नहीं है, ये दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है जिसमें 7 लेख एक साथ उत्कीर्ण किए गए हैं। दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा स्तंभ दोनों लेखों को फिरोज तुगलक दिल्ली
ले गया था। अशोक ने मथुरा सोनार की खानों से बलुआ पत्थर मंगवाकर इन स्तंभों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित मेल वाला विकल्प कौन सा है? यहाँ अधिकारी और उनसे संबंधित कार्य दे रखे हैं, तो वो आपको बताना है। समाहर्ता का काम था राजस्व एकत्रीकरण व बजट तैयार करना। पोतवाध्यक्ष का काम था मुद्रा जारी करना। आठवीं का काम था कटाई बुनाई से संबंधित कार्य देखना। अन्याध्यक्ष का काम था चरागाह से संबंधित। तो इसमें जो सही कथन है वो सिर्फ एक है, ऑप्शन 1। समाहर्ता जो था वो राजस्व एकत्रीकरण व बजट तैयार करने का काम करता था। पोतवाध्यक्ष जो था वो मापतोल से संबंधित कार्य देखता था। मुद्रा जारी करने वाले को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। आठवीं जो था वो वन विभाग से संबंधित था, वन विभाग के कार्य देखता था। कटाई बुनाई से संबंधित कार्यों को देखने का काम सूत्राध्यक्ष करता था। अन्याध्यक्ष जो था वो व्यापार से संबंधित कार्य देखता था और चरागाह से संबंधित कार्य देखने वाले अधिकारी को विविधताध्यक्ष कहा जाता था। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार से असंबंधित कथन कौन सा है? वो आपको बताना है। जावा की भट्टार गुरु मूर्ति को अगस्त्य ऋषि का प्रतीक माना है। नालंदा से बोधि रुचि 693 ईस्वी चालुक्य राजसभा से चीन गए, बौद्ध धर्म से ये संबंधित थे। हिंद एशिया के अंतर्गत जावा, सुमात्रा, बोर्निया, बाली आदि द्वीप समूह हिंद एशिया में आते हैं। नेपाल से पद्म संभव और उद्यान से शांति रक्षित ने तिब्बत में तिब्बती लामा धर्म की नींव रखी थी। तो इसमें जो असंबंधित कथन है वो ऑप्शन 4 ही है। नेपाल से तो शांति रक्षित और उद्यान से पद्म संभव, ये विपरीत दे रखी हैं। तिब्बत में तिब्बती लामा धर्म की नींव रखी थी। फिर नीचे कुछ फैक्ट दे रखे हैं। कश्मीर राजवंश का राजवंश जो है उसका संस्थापक कारकोट या दुर्लभवर्धन को माना जाता है। उत्पल ये अवंतीवर्मन से संबंधित है। दिद्दा लोहार, और लोहार जो है ये संग्राम से संबंधित है। तो ये इनके संस्थापक माने जाते हैं। लोहार राजवंश का संस्थापक संग्राम, उत्पल राजवंश का संस्थापक अवंतीवर्मन और कारकोट वंश का दुर्लभवर्धन। पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला के प्रसिद्ध बौद्ध मठ की स्थापना की थी। राष्ट्रकूट अमोघ वर्ष प्रथम ने कन्नड़ साहित्य में कवि राजमार्ग ग्रंथ की रचना की थी। तो ये फैक्ट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 44, दक्षिण भारत के राजवंशों से संबंधित गलत कथन कौन सा है? इसमें गलत कथन बताना है, वो भी दक्षिण भारत के राजवंशों से। पहला ऑप्शन है, राष्ट्रकूट के दंती दुर्ग ने 753 ईस्वी में चालुक्य वंश के विक्रमादित्य को हराकर राज्य विस्तार किया था। ऑप्शन 2 है, चोल शासक विजयालय ने 864 ईस्वी में पल्लवों को हराकर राज्य विस्तार किया था। तो विजयाचल से संबंधित पल्लव हो गए और दंतदुर्ग से संबंधित विक्रमादित्य हो गए। पल्लव महेंद्र वर्मन ने चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। तो महेंद्र वर्मन से संबंधित पुलकेशिन द्वितीय। वातापी में निर्मित विरूपाक्ष मंदिर प्रसिद्ध है। तो इसमें जो गलत कथन है वो ऑप्शन 3 है। पल्लव महेंद्र वर्मन नहीं बल्कि नरसिंह वर्मन ने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। तो महेंद्र वर्मन ने ये काम नहीं किया था। ये काम किया था नरसिंह वर्मन ने 642 ईस्वी में चालुक्यों की राजधानी जीती थी, जिस पर पुलकेशिन द्वितीय का अधिकार था। फायान जो चीनी यात्री था उसने चंद्रगुप्त द्वितीय के मध्य देश को ब्राह्मणों का देश बताया है कि जो मध्य देश है वो ब्राह्मणों का देश है, ये फायान ने बताया था। गुप्त काल में सर्वप्रथम
त्रिमूर्ति किसकी थी? ब्रह्मा विष्णु महेश। इसकी अवधारणा गुप्त काल में आई थी। बाल विवाह प्रथा शुरू ये भी गुप्त काल में हो गई थी। ब्रह्मगुप्त जो भीनमाल के निवासी थे ने गुप्त काल में गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है वो आपको पहचानना है। मिहिर भोज जो 840 से 890 ईस्वी तक शासक रहे थे, प्रतिहार वंश के प्रतापी शासक थे। गढ़वाल चंद्रदेव ने प्रतिहारों को हराकर कन्नौज पर अधिकार किया था। अंतिम गढ़वाल शासक जयचंद मूलराज गौरी से पराजित हुए थे। तंजौर के वरदेश्वर मंदिर में धातु की बनी विष्णु की मूर्ति है। तो इसमें असत्य कथन है ऑप्शन 4। तंजौर के वरदेश्वर मंदिर में धातु की बनी विष्णु की नहीं बल्कि नटराज की मूर्ति स्थित है। बाकी तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का आपको चयन करना। इसमें भी 3 कथन सत्य हैं। पहला कथन है पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे जिनका पुरोहित पतंजलि था। तो हर लाइन में 1-1, 2-2 क्वेश्चन बन रहे हैं। सिमुक ने आंध्र जो कृष्णा से गोदावरी नदी घाटी के बीच स्थित था, इसमें सातवाहन वंश की नींव रखी थी। सातवाहन यज्ञश्री की मुद्राओं पर जलपोत का अंकन देखने को मिलता है। शुंग शासकों ने पश्चिमी दक्कन में सुप्रसिद्ध कार्ले का चित्ते बनवाया था। तो इसमें जो गलत कथन है वो ऑप्शन 4। शुंग शासकों ने पश्चिमी दक्कन में सुप्रसिद्ध कार्ले का चित्ते शुंग शासकों ने नहीं बनवाया था बल्कि सातवाहन शासकों ने ये बनवाया था। तो ये जो कार्ले का चित्ते है ये 40 मीटर लंबा है और 15 मीटर ऊंचा है। 47 नंबर क्वेश्चन है पाल व राष्ट्रकूट वंशों से संबंधित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है। तो इसमें से आपको असत्य कथन को पहचानना है। पहला है बंगाल के गौड़ शासक शशांक ने पुष्यभूति वंश के प्रभाकर वर्धन का 606 ईस्वी में वध किया था। दूसरा है हर्षवर्धन प्रयाग जो गंगा यमुना नदी के संगम पर स्थित है, यहाँ पर प्रति 5वें वर्ष सभा करके सब कुछ दान देते थे। पाल शासक धर्मपाल के समय त्रिकोणात्मक संघर्ष जो पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट इन तीनों वंशों के बीच हुआ था जिसमें अपने राज्य को सुरक्षित रखा। पाल शासकों ने धीमान तथा वीटपाल जैसे जैन शिल्पियों को संरक्षण दिया था। तो इसमें असत्य कथन है ऑप्शन 1। बंगाल के गौड़ शासक शशांक ने पुष्यभूति वंश के प्रभाकर वर्धन का 606 ईस्वी में वध किया था। ये बात गलत है। वर्धन वंश का जो शासक था वो राज्यवर्धन था और उसके 2 पुत्र थे। एक तो प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, एक राज्यवर्धन और एक हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन का पुष्यभूति वंश के शासक शशांक ने 606 ईस्वी में वध किया था। तो ये कथन गलत है। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन शासक बना था। चीनी यात्री हेनसांग प्रयाग के चक्खे उत्सव में शामिल हुआ था। जो हर्षवर्धन प्रतिवर्ष 5 वर्ष के बाद में एक सभा करता था, तो चक्की जो सभा थी उसमें चीनी यात्री हेनसांग आया था। पाल शासक जो देवपाल था उसकी राज्य सभा में सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव का दूत आया था। महिपाल प्रथम को चोल राजेंद्र प्रथम ने 1023 ईस्वी को हराया था। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रकूट व गुर्जर प्रतिहार वंशों से संबंधित सत्य कथन नहीं है। यहाँ भी असत्य कथन आपको बताना है। तो एक ही इसमें असत्य कथन है, बाकी सत्य कथन है। पहला है दंतीदुर्ग ने वातापी का जो दंतीदुर्ग है उसने वातापी का चालुक्य सामंत था जिसने अंतिम चालुक्य
कीर्ति वर्मा को पराजित करके दक्षिण में अपनी सत्ता स्थापित की थी। राष्ट्रकूट गोविंद तृतीय ने नागभट्टदित्य जो गुर्जर प्रतिहार से संबंधित थे व धर्मपाल जो पाल शासक थे इनको हराया था। नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक था जिसने सम्राट की पदवी धारण की थी। अरब व्यापारी सुलेमान भोज प्रथम या फिर इनको मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है के समय भारत आने वाला कौन था? सुलेमान। तो इसमें ऑप्शन थर्ड जो है वो गलत है। नागभट्ट प्रथम नहीं बल्कि वत्सराज गुर्जर प्रतिहार का पहला शासक था जिसने सम्राट की पदवी धारण की थी। अब नीचे कुछ फैक्ट देख लेते हैं। राष्ट्रकूट वैदिक धर्म के समर्थक माने जाते हैं। अरबों ने राष्ट्रकूट के शासकों को बलहारा या बलराज से संबोधित किया है। नागभट्ट प्रथम द्वारा सिंध से होने वाले अरबों के आक्रमण का इन्होंने सामना किया था। गुर्जर प्रतिहार महेंद्रपाल राजशेखर ने कपूर मंजरी जो रचना है उसके रचयिता है राजशेखर, इसका शिष्य था महेंद्रपाल और संरक्षक था गुर्जर प्रतिहार का। राजपूत वंश में गहडवाल जो वंश है वो कन्नौज से संबंधित, परमार मालवा से संबंधित, चंदेल जो हैं वो खजुराहो से संबंधित, चौहान जो है वो अजमेर से संबंधित, चालुक्य जो है वो गुजरात से संबंधित, तोमर दिल्ली से संबंधित, कलचुरी त्रिपुरी से संबंधित। तो ये राजपूत वंश इन स्थानों से संबंधित हैं जिन्होंने यहाँ पर शासन किया था। चोल राजेंद्र प्रथम ने जल बेड़े का निर्माण करवाया था। 49 नंबर क्वेश्चन है, चोल प्रशासन से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें चोल प्रशासन से संबंधित असत्य कथन आपको ढूंढना है। इनका प्रशासन ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। राज्य की मुद्रा कांस्य का सिक्का कासू कहलाता था। नाडु सभा को नाटर तथा नगर श्रेणियों को नगरतार कहा जाता था। इस युग की नटराज शिव की कांस्य की मूर्तियां भी उत्कृष्ट मानी जाती हैं। तो इसमें जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन 2। राज्य की जो मुद्रा थी वो कांस्य का सिक्का नहीं था बल्कि सोने का सिक्का था जो कासू कहलाता था। तो ये स्वर्ण मुद्रा थी जो कासू कहलाती थी। तंजौर शिव मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली में, तंजौर का जो शिव मंदिर है उसकी शैली द्रविड़ है और जो अन्य मंदिर हैं वो गोपुरम शैली में निर्मित माने जाते हैं। चोल जो थे वो शिव धर्म के अनुयायी माने जाते हैं, मतलब वो शिव के पक्के भक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन नहीं है वो आपको ढूंढना है। दक्षिण भारत में नहर प्रणाली जो थी वो चोलों की देन है। पल्लव महेंद्र वर्मा प्रथम ने मत विलास प्रहसन नाटक लिखा। चालुक्य सोमेश्वर प्रथम ने चोल राजाधिराज को कोप्पन युद्ध में हराया था। नरसिंह वर्मा जिनको महामल की उपाधि प्राप्त है उन्होंने 642 ईस्वी में वो पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुए थे। तो इसमें जो सत्य कथन नहीं है वो ऑप्शन 4 है। ये पराजित नहीं हुए थे बल्कि जीते थे, पुलकेशिन को इन्होंने हराया था। पल्लव महेंद्र वर्मा जो थे प्रथम वो उन्होंने इस चालुक्य से 610 ईस्वी में हारे थे, मतलब पराजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कुषाण शासक कनिष्क से संबंधित सत्य कथन नहीं है। यहाँ कुषाण शासक कनिष्क से संबंधित 4 कथन दिए हैं। कश्मीर में पार्श्व की अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय और चौथी बौद्ध संगीति कुषाण शासक कनिष्क के समय हुई थी। इन्होंने 78 ईस्वी में नया संवंत कनिष्क संवंत चलाया था। महास्थान बोगरा में इनकी स्वर्ण मूर्ति खड़ी अवस्था में तथा मथुरा में चोगा बूट पहने हुए इनकी प्रतिमा लगाई है।
तांबे के सिक्के पर इनको वेदी पर बलि देते हुए दिखाया गया है। तो इसमें जो गलत कथन है वो ऑप्शन 2 है। 78 ईस्वी में इन्होंने नया संवत शक संवत चलाया था, ना कि कनिष्क संवत। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है। तो असत्य कथन है वो आपको ढूंढना है। पहला है, शक मध्य एशिया से 71 ईस्वी में बोलन दर्रे के माध्यम से भारत आए थे। कि भारत में जो शक आए थे वो बोलन दर्रे से आए थे। मध्य एशिया से हूणों ने भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में प्रवेश किया था। तो हूणों जो थे मध्य एशिया से भारत में आए थे और भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। कुषाण कुजुल कडफिश प्रथम ने भारत में पहली बार स्वर्ण सिक्के चलाए थे। तो पहली बार स्वर्ण सिक्के चलाने वाले कुजुल कडफिश प्रथम थे। मालवा शासक यशोवर्मन ने हूण शासक मिहिरकुल या महिरकुल को हराया था। तो इसमें जो गलत कथन है वो ऑप्शन 3 है। कुषाण कुजुल कडफिश ये नहीं थे, बल्कि विम कडफिश द्वितीय इन्होंने भारत में पहली बार स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। विम कडफिश द्वितीय जो थे वो शैव मत के अनुयायी थे और कुजुल कडफिश जो था वो वैदिक धर्म का अनुयायी माना जाता है। नेक्स्ट कुछ फैक्ट देख लेते हैं। पल्लव नरसिंहवर्मन प्रथम ने कैलाशनाथ मंदिर जो कांची में निर्मित है तथा सौर मंदिर जो महाबलीपुरम में स्थित है, इनका निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। संस्कृत महाकवि भारवी ने किरातार्जुनीयन और राजा सिंह विष्णु जो थे वो पल्लव वंश के संस्थापक, इसके ये राजकवि माने जाते हैं। सुवर्ण द्वीप में जावा, सुमात्रा व बाली ये सभी सुवर्ण द्वीप के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ ये यूनिट नंबर 2 समाप्त हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और चैनल को लाइक करना न भूलें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक